Hello everyone. So I welcome you all to another video on accounts by AVL Institute. Okay. I hope all of you are doing well. सब बढ़िया चल रही होगी पढ़ाई वढ़ाई. ठीक है, शुरू करते हैं. अच्छा, आज का हमारा टॉपिक होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है, इसलिए लिसन वेरी केयरफुली. राइट, बहुत ध्यान से देखेंगे. मैं बार बार बोलता हूँ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि दे आर कंसेप्चुअल, कि अगर आपको समझ में आ जावे एक बार तो बहुत ज़्यादा कोई आपको प्रैक्टिस करने की, कम प्रैक्टिस में भी काम चल जाएगा. लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आया, तो चाहे आप 50 क्वेश्चन कर लो फिर भी अटक जाओगे. तो कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपना पेन और नोटबुक रेडी रखिए. ठीक है, जो भी आपको चीज़ें बताई जाएँ, जो भी बातें बताई जाएँ, उसको आराम से नोट डाउन करिए. ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो आपके नोट्स इकट्ठे होंगे, ओके, तो बाय आई विल ट्राई कि नेक्स्ट 1-2 महीने में सारे वीडियोस रेडी हो जाएं. तो आपके पास इतना मटेरियल होगा, इतने नोट्स होंगे, जो आप इतनी चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. यू विल स्कोर वेल इन योर बोर्ड्स एग्जाम. ओके, ठीक है. तो ध्यान से पेन और नोटबुक रेडी रखेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे चीज़ें, और बहुत सुनेंगे बहुत ध्यान से. ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं. ओके, प्रोपोर्शनेट कैपिटल. इसमें क्या होता है, इसमें 2 फ्लेवर्स होते हैं भाई. या तो ए बी 2 पार्टनर्स हैं और सी नया पार्टनर आया, या तो ये दोनों एडजस्ट करेंगे अपने कैपिटल्स. एक फ्लेवर तो ये होता है. एक ये होता है सी जो कैपिटल लेके आएगा वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा. ये दूसरा फ्लेवर होता है. ठीक है, दोनों डिस्कस करेंगे हम. ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर. सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड द न्यू PSR इज 9:6:5. ठीक है, तो इसमें साफ दिख रहा है सी का शेयर इज़ 5/20, तो सी इज़ कम. वो तो 1/4 के लिए आया ही है, क्वेश्चन में गिवन है. ओके, ठीक है. सी ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल एंड 5,000 एज गुडविल. ओके, ये हम पहले कर चुके हैं, कवर है ना. ये इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू सीज कैपिटल 25,000 आउट ऑफ 30. ठीक है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ये तो हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं. ओके, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है फिर, प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट होता है ना. दिस विल बी क्रेडिटेड टू ए एंड बीज अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि इस केस में अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो उनका 3:2 ही आने वाला है. ठीक है, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही आने वाला है. तो ओके, यहाँ तक क्लियर. ये तो ठीक है, पुराना कंसेप्ट है ये. तो कुछ नोट डाउन करना है तो आराम से नोट डाउन कर लीजिए. और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पुरानी वीडियो, आप पिछली वीडियो आप एक उठा के देख लेना ज़रूर. ठीक है, चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं आगे बढ़ इरेज करके. ठीक है, ए एंड बी विल मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट बाय ब्रिंगिंग इन और टेकिंग आउट कैश. ए और बी को अपने कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने हैं. ओके, एंड देयर कैपिटल्स हैव बैलेंस 46,000 एंड 20,000. ओके, मतलब ए के अकाउंट में 46,000 है, बी के अकाउंट में 20,000 है, एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज दिस. ओके, ठीक है. तो इसमें हम 2 चीज़ें करनी होंगी हमें. पहली तो ये देखिए, सी के आने के बाद ए और बी के कैपिटल अकाउंट में कितना रहेगा बैलेंस. तो एज कैपिटल, ए के कैपिटल में कितना होगा, ए के कैपिटल में 46,000 था, प्लस जो गुडविल में भी ए को कितना मिलेगा, 3:2 में बटेगा ना ए. तो ये 3,000 और 2,000. ठीक है, 3,000 ए के अकाउंट में ऐड होएगा और 2,000 बी के अकाउंट में ऐड होएगा. तो ए के अकाउंट में जाएगा 3,000. ठीक है, प्लस रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है 2,500. तो ये भी ओल्ड रेशियो में बढ़ता है ना ये. तो ए के अकाउंट में जाएगा 1,500 और बी के अकाउंट में जाएगा 1,000. तो ए के कैपिटल अकाउंट में 1,500
और बीज कैपिटल इज, बी का कैपिटल था 20,000 प्लस गुडविल में उसको हिस्सा मिलेगा 2,000 और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा 1,000। ठीक है, ओके। तो सी के आने के बाद ए के कैपिटल में गुडविल, रिवैल्यूएशन और कोई रिजर्व दिया होता तो वो रिजर्व भी, उसकी भी एंट्री करने के बाद उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बनता है 50,500। और बी के अकाउंट में सी के आने के बाद गुडविल, रिवैल्यूएशन और कोई रिजर्व दिया होता तो उसका भी ट्रीटमेंट करना होता हमें। कितना बैलेंस बनता है? 23,000। तो इन दोनों के खाते में इतना बैलेंस है। ठीक है, सी के आने के बाद। ओके, प्लीज नोट डाउन आराम से। ओके, देन देखिए सी का प्रॉफिट में कितना शेयर? 1/4 है ना। और सी कितना कैपिटल लेके आया? 25,000। तो फर्म्स कैपिटल विल बी इक्वल टू, इसका मतलब 1/4 ऑफ द फर्म्स कैपिटल इज 25,000। भाई जो फर्म का कैपिटल है सी के हिसाब से देखिए तो वो 25,000 लेके आया है, फर्म के कैपिटल का 1/4। तो इसका मतलब फर्म का कैपिटल क्या हो जाएगा? ये 1/4 यहाँ है तो यहाँ आके ये 4/1 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो फर्म्स कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ सी, फर्म्स कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ सी इज 1 लाख। ध्यान से सुनेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सी के आने पर सी के कैपिटल के हिसाब से फर्म का कैपिटल है हमारी 1 लाख। ठीक है, तो सी के आने के बाद ए का नया कैपिटल कितना होना चाहिए? अगर उनको कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट करने हैं तो कैपिटल प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है भाई? जिस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं उसी रेशियो में कैपिटल होगा। जिस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं उसी रेशियो में इनका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो फर्म का कैपिटल अगर 1 लाख है तो प्रॉफिट में हिस्सा कितना है ए का? 9/20। तो कैपिटल में भी हिस्सा 9/20 ही होगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब वही तो है, तो जितना प्रॉफिट में इतना हिस्सा उतना ही कैपिटल में हिस्सा। बी का कैपिटल कितना होगा? जितना प्रॉफिट में हिस्सा उतना ही कैपिटल में हिस्सा। तो कितना हो गया? 30,000। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, ठीक है, तो अभी हमें क्या पता चल रहा है इसमें? ए का नई फॉर्म में कैपिटल कितना होना चाहिए? 45 है। कितना? 50,500। तो ए का तो ज़्यादा कैपिटल है ना, ए इज हैविंग एक्सेस कैपिटल, तो अपना एक्स्ट्रा पैसा लेके जाएगा 5,500। तो एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल डेबिट टू बैंक, है ना। ही विल तो टेक अवे, भाई उसका जो एक्सेस पैसा है वो ही विल टेक अवे ताकि उसका कैपिटल 45 हो जाए। ठीक है, सी का देखिए, सी का है कितना? सॉरी, बी का है कितना? 30,000 है, 23,000 है कैपिटल। और होना कितना चाहिए न्यू कैपिटल? सी के आने के बाद 30,000 होना चाहिए, तो उसको 7,000 लेके आना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 7,000, वो 7,000 लेके आएगा। ठीक है, ओके, फिर से बताऊं ये ओके है? रिवाइंड करके सुन लेना अगर प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, तो अभी क्योंकि इसका आंसर है आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड पे, यस, हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर है, तो यू कैन नोट इट फ्रॉम देयर। और सेम चीज़ हमने करी थी ना, फर्म का कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ सी इज़ 1 लाख, ए का न्यू कैपिटल आएगा, प्रॉफिट में शेयर है 9/20, तो फर्म के कैपिटल में भी शेयर 9/20। तो ए का न्यू कैपिटल होना चाहिए 45, बी का न्यू कैपिटल होना चाहिए 30, राइट। ए का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? 46 उसके अकाउंट में था, 1500 उसको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला, 3000 उसको गुडविल में मिला, तो उसका कैपिटल है 50,500। बी का
कैपिटल अकाउंट में था 20,000, 1,000 उसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला, 2,000 उसको गुडविल का मिला, तो उसके कैपिटल अकाउंट में 23,000। तो सिंपली भाई ए का एक्स्ट्रा है 5,500 तो वो अपना लेके जाएगा, बी 7,000 लेके आएगा, सो दैट कि उसका कैपिटल 30,000 हो जाए। क्लियर ये बात? वो ये क्वेश्चन आई थिंक 3 मार्कर भी आ सकता है अलग से, इस तरह का क्वेश्चन 3 to 4 मार्कर। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, क्योंकि बी को लेके आने पड़ेंगे 7,000 रुपये, तो बी ब्रिंग्स 7,000, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, एंड ए अपना लेके जाएगा तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अच्छा इस सेम क्वेश्चन है, द ओनली डिफरेंस इज कि उसमें क्या था, ए एंड बी वो मेकिंग देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट बाय ब्रिंगिंग इन कैश। यहाँ पे क्या है, ए एंड बी विल मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन, हिसाब किताब, कंसेप्ट सब वही रहता है। द ओनली डिफरेंस विल बी कि पैसा नहीं लेके आए ना, करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो बी बैंक में नहीं लेके आएगा पैसा, उसकी जगह एंट्री हो जाएगी बीज करंट अकाउंट। ठीक है, सारा हिसाब किताब कैलकुलेशन सब यही रहने वाला है। ठीक है, जैसे ए का अब पैसे लेके गया ना अपने 5,500, लेकिन इसने बोला है कि पैसे नहीं लेके जाएगा, करंट अकाउंट ओपन कर लेंगे, तो बैंक की जगह करंट अकाउंट हो जाएगा। बस यही चेंज है इसमें, और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो बात सीधी सी है। अगर एडजस्टमेंट जो है इन कैपिटल वो कैश के थ्रू हो रही है तो वो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट होएगा। अगर वो करंट अकाउंट के थ्रू हो रही है तो जो कैश और बैंक की जगह करंट अकाउंट लिख दोगे, बस इतनी सी बात है। बाकी सब हिसाब किताब कंसेप्ट सब सेम है। ठीक है, ये देखो वही सेम कंसेप्ट है, सेम हिसाब किताब है। एंट्री देखो, है ना, बैंक की जगह करंट अकाउंट आ गया, बैंक की जगह करंट अकाउंट आ गया, बाकी तो एंट्री सेम है। ठीक है, ओके। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे, जो पुराने पार्टनर्स थे, उन्होंने अपना कैपिटल अकाउंट एडजस्ट किया, दे एडजस्ट देयर कैपिटल। और इसमें हमने दो चीज़ें देखी, भैया तो वो कैश लेके आएंगे या वो करंट अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, कैश लाएं करंट लाएं, हिसाब किताब तो दोनों में सेम रहना है, तो इसलिए ये वर्किंग कैलकुलेशन दोनों केस में सेम रहेगी। द ओनली थिंग इज कि जब कैश आए तो वहाँ कैश या बैंक लिख देना, जब करंट अकाउंट आए तो वहाँ करंट अकाउंट लिख देना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो अपना कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, ये कैसे होएगा? ये भी सिंपल है। देखिए, ए और बी दोनों का मिला के कैपिटल कितना है, एंड दिस कैपिटल इज आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, सी के आने के बाद रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, वो सब करने के बाद ए और बी दोनों का मिला के कैपिटल कितना है, 55,000 एंड 35,000, कितना हो गया ये, 90,000। ठीक है, तो ए और बी का मिला के कैपिटल है 90,000। ओके, ए और बी का मिला के प्रॉफिट में शेयर कितना है, प्रॉफिट में शेयर देखो 1/4 तो सी का है, तो कितना बच गया बाकी, 3/4, वो तो ए और बी को ही मिलेगा ना, तो प्रॉफिट में शेयर है 3/4। ओके, तो फर्म्स कैपिटल कितना हो जाएगा इनके ए और बी के बेसिस पे, जैसे उसके बेसिस पे किया था ना, 30,000 इंटू 4/1, कि वहाँ जाके और रेसिप्रोकल हो जाता है। भाई 3/4 ऑफ द फर्म्स कैपिटल इज 90,000, राइट, तो ये 3/4 इधर जाके 4/3 हो जाएगा, राइट। तो फर्म्स कैपिटल इज 1,20,000। यहाँ तक क्लियर? फिर से बताता हूँ एक बारी, ए और बी का मिला के कैपिटल कितना, 90,000, ए और बी का प्रॉफिट में शेयर कितना, 3/4, तो फर्म्स कैपिटल कितना होगा ऑन बेसिस ऑफ ए एंड बी, 90,000 इंटू 4/3।
भाई 1,20,000 है तभी तो उसका 3/4 90,000 है, ठीक है। अच्छा तो अभी सी कितना लेके आएगा फिर पैसा, सी विल ब्रिंग कैपिटल, सी कितना कैपिटल लेके आएगा भाई, जो फर्म का कैपिटल है उसमें प्रॉफिट में इसका कितना हिस्सा है 1/4, जितना प्रॉफिट में हिस्सा है उतना ही कैपिटल में हिस्सा लेके आएगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये होता है कि जितना प्रॉफिट में हिस्सेदारी है उतनी ही कैपिटल में हिस्सेदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 1/4, तो सी कितना कैपिटल लेके आएगा 30,000, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 30,000, ओके। दिस कंप्लीट्स द टॉपिक, प्लीज नोट इट डाउन। इसमें एक छोटा सा एक चेंज एक और आ जाता है, वो हम जब फुल फ्लेज क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे जिसमें ऑल द एंट्रीज विल बी देयर, रीवैल्यूएशन रिजर्व सब, वहाँ पे मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। ओके, पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये आंसर दिया ही हुआ है तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से कर लो, ये नीट एंड क्लीन है। ओके, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके एंड यू कैन नोट डाउन, प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर करें। और ठीक है, आई थिंक वी आर डन। Thank you for giving your valuable time. If you have any doubt, any question related to this session of adjustment of capital, feel free to post comment. ठीक है, आई विल ट्राई कि उसको मैं आंसर करूँगा थ्रू एन किसी वीडियो, आई विल आंसर इट थ्रू अ वीडियो और आई विल आंसर इट विद इन द कमेंट ओनली, ठीक है। तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, ओके। अगेन थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल, ओके, ठीक है, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।